गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर पढ़ेंगे 17। क्लास 8 चैप्टर 17 और चैप्टर का नाम है भारत की अनुपम कलाएं। और ये चैप्टर थोड़ा आपका बड़ा है, तो इसलिए जो है चैप्टर बड़ा है और इसमें शब्दार्थ भी ज़्यादा हैं, लगभग 90 शब्द हैं। और ये आपका जानते हैं 1.5 पेज से है एकदम फुल, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो वगैरह रोक करके, इतने सब आप जानते हैं और नहीं दिखता तो आप जूम कर लिया करिए वीडियो को। शुरू करते हैं। और वीडियो को एक कंप्लेन है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और देखते बहुत लोग हैं, और लाइक भी कर दिया करें, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करें बच्चों। शुरू करते हैं। त्योहार, पर्व या उत्सव, विवाह, पाणी ग्रहण, महिला, स्त्री, औरत, अबला, दीवार किसे कहते हैं? पत्थर, ईंट, मिट्टी को रखकर उठाया हुआ पर्दा या घेरा को हम दीवार कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका चित्रांकन, चित्रों को बनाना या अंकित करना। फिर है प्रथा माने परंपरा, लोकोत्सव माने त्योहार हो गया। कलात्मक, कला से युक्त। मांगलिक माने शुभ। भित्ति चित्र, ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया हो। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। राजवंश, राजा का वंश। बाल्यावस्था, बचपन की अवस्था। ललित कथा, सुंदर कहानी। पिरोई माने गूंथना, और कुम्हार का मतलब कुंभकार या कुहार। और इसके बाद अब आप देख लीजिए, कुम्हार का मतलब हमने जो बताया, कुम्हार या कुहार। फिर ये है आपका पृष्ठभूमि, पीछे का हिस्सा या भूमिका। हथियार माने शस्त्र। आरंभ माने शुरू। पूजा गृह माने पूजा का घर। फिर ये है स्थापना, और ये स्थापना का मतलब स्थापत्य कला, सॉरी, ये है आपका स्थापत्य कला। और वास्तुकला या कारीगरी, भवन बनाने की कला कहलाती है। मिश्रित माने मिले जुले। यात्रा, उत्सव, धार्मिक उद्देश्य से या भक्ति से पवित्र स्थान पर जो है दर्शन आदि के लिए जाने की क्रिया यात्रा उत्सव कहलाती है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया भी यात्रा उत्सव कहलाती है। अब इस तरह से हम लोग सेकेंड देखते हैं। ये आपका अंग, तो ये है बच्चों आपका अंग, हिस्सा। प्रादुर्भाव, जन्म, दुर्बल, कमजोर, धर्माचार्य, धर्मगुरु। निराकार, आकार रहित या बिना आकार का। शुष्क माने सूखा या रसहीन। जन समुदाय, लोगों का समूह। निष्फल माने व्यर्थ, व्याकार, बिना परिणाम का। ललित कला, ललित कला का मतलब सुंदर कला। वैसे ललित कला के अंतर्गत ये 5 कलाएं आती है बच्चों। नंबर 1 वास्तुकला, फिर मूर्ति कला, फिर चित्रकला, फिर संगीत कला और काव्य कला। ये 5 कलाएं आपके ललित कलाओं में आती हैं। प्रयत्न माने प्रयास या कोशिश। सहचरी, साथ चलने वाली। संस्कृति, परिष्कृत, संस्कार, अलंकृत करना। शिष्टाचार, सभ्य आचरण। सदाचार, सुंदर आचरण या व्यवहार। प्रचार का हो जाएगा प्रयोग में लाना। प्रचार यानी प्रयोग या व्यवहार में आना। फिर यहाँ तक आपका 114 पेज नंबर तक है ये बच्चों, 114 नंबर पेज। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो 115 पेज से है। यहाँ से पेज नंबर 115 से है। देवालय, देवों का घर या मंदिर। मठ, साधु सन्यासियों के रहने का स्थान। समाधि स्थल, कब्रिस्तान। अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो ये अर्थ में इसके हो जाएगा वह स्थान जहाँ शव गाड़े जाते हैं या दफनाए जाते हैं, हम उसे समाधि स्थल कहते हैं। ध्रुव स्तंभ, अटल खंभा को हम ध्रुव स्तंभ कहते हैं। और ये अजंता एलोरा की गुफाएं दोनों कहाँ हैं बच्चों? महाराष्ट्र में। ये एक प्रकार की पुराने मंदिर या दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ लोग घूमने टहलने जाते हैं। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? मुंबई में। दर्शनीय शब्द का अर्थ हो गया देखने योग्य। फिर है ये आपका ब्राह्मण।
तो ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब हो गया ईश्वर का ज्ञाता या ग्रंथों का नाम। ग्रंथों का नाम भी होता है ब्राह्मण, लेकिन यहाँ आपका जो है वो ब्राह्मण से मतलब ग्रंथों का नाम है। तो कुछ ग्रंथों का, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिख दिया है। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी तकीवा ब्राह्मण। तो इस तरह से बच्चों ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। फिर ये है आपका जैन मत, महावीर द्वारा स्थापित एक धर्म। बौद्ध मत क्या है? महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित एक धर्म है। अद्भुत, आश्चर्य, सामंजस्य माने अनुकूलता या उपयुक्तता। अन्यत्र, दूसरी जगह, कृति, रचना या बनावट, उत्तम, सबसे अच्छा या सुंदर। सिद्धि, सफलता या निश्चय। योनि, उत्पत्ति स्थान, देह, शरीर। और योनि, ये उत्पत्ति स्थान। अहिंसा, हिंसा न करना। अखंड, संपूर्ण, व्यवधान रहित, जिसका खंड न हो। उद्योग, यत्न या श्रम या उद्यम। प्रमाण, सबूत या साक्षी। फिर इसके बाद है आपका बच्चों, कहाँ तक हो गया? प्रमाण, सबूत या साक्षी। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनुपम माने अद्वितीय। अंकन का मतलब चिन्ह लगाना या चित्र बनाना। ये 100 पेज 15 तक यहाँ हो गया है अंकन। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे पेज 116 से पढ़ेंगे। तो निर्मित माने बना हुआ। दृढ़ता माने मजबूती से। आभा माने चमक। प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न होने की स्थिति। विराजमान, उपस्थित या प्रकाश मान। मंडप का मतलब हुआ छाया हुआ। मंडवा या शादी या यज्ञ का जो मड़वा छाते हैं हम लोग, उसी को हम मंडप यहाँ बोला गया है। फिर इसके बाद यहाँ है, आप देख लीजिएगा, त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति का मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों की मूर्ति जब मिल जाए तो त्रिमूर्ति कहा जाता है, तीनों देवताओं को मिलाकर। तो एक तरह से बच्चों यहाँ द्विगु समास ना होकर दशानन की तरह आपका बहुब्रीहि समास होगा इस शब्द में, क्योंकि त्रिमूर्ति शब्द से 3 देवताओं के बारे में रूढ़ अर्थ है, न कि किसी भी 3 देवता के बारे में। ऐसे दशानन है तो वो रावण के बारे में रूढ़ शब्द है, तो वह भी बहुब्रीहि है दशानन। और यहाँ त्रिमूर्ति भी आपका वही होगा। अगर विकल्प में ना रहेगा तब आप इसको द्विगु समास मार सकते हैं, नहीं तो आपका बहुब्रीहि समास में ही आएगा। प्रतिमा, मूर्ति। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, संहारक, नाश करने वाला शिव। यानी सृष्टिकर्ता हम ब्रह्मा जी को कहते हैं, सृष्टि को बनाने वाले, पालन करने वाले भगवान विष्णु होते हैं, और संहारक यानी नाश करने वाले भगवान शिव। ये तीनों 3 प्रकार के नियामक हैं सृष्टि के। मस्तक, माथा, दर्शक, देखने वाला। विद्यमान, मौजूद, संहार, नाश, प्रख्यात, प्रसिद्ध। स्तूप, मिट्टी या पत्थर का ऊंचा ढेर। राष्ट्र निधि, तो देश का खजाना, राष्ट्र द्वारा नियंत्रित, दोनों चीज़ें हो गए यहाँ। शिल्पकला, दस्तकारी का कौशल। नमूना, वस्तु की इकाइयों में से एक इकाई। यानी नमूने का मतलब बहुत सारी वस्तुएं जहाँ हों उनमें से थोड़ा सा आप निकाल लीजिए तो वो नमूना हो जाता है। जैसे घर में, गांव में लोग आलू या धान बेचते हैं तो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी बीच से निकाल के ले जाते हैं। विलक्षण माने अद्भुत हो गया। राजकीय मुद्रा मतलब राज्य की मुद्रा। एकाकार, एक होने का भाव या किसी से मिलकर उसी के जैसा हो जाना एकाकार कहलाता है बच्चों। सहस्त्र माने यहाँ हजारों हो गया। सांस्कृतिक विरासत, और ये सांस्कृतिक विरासत का मतलब जो हमारी संस्कृति सरकार के विरासत में है वो अंडर में। निहित माने हो गया छिपा हुआ। तो इस तरह से ये आपका बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया शब्दार्थ भी। और हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस आंसर्स। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन से लपेट में हैं आसपास। भारत की कलाएं कैसी हैं? तो भारत की कलाएं अनुपम है। दिवाली के अवसर पर उत्तर भारत में किसकी प्रथा है? तो दीवार पर चित्रांकन की। ओणम के उत्सव के दिनों में केरल में किसका महत्व है? तो रंगोली का महत्व होता है। इसकी परंपरा बहुत प्राचीन है? तो भित्ति चित्रों की परंपरा बहुत प्राचीन है। ललित कला की परंपरा किसके साथ जुड़ी है? तो भारत के गांवों व नगरों के साथ जुड़ी है। किसके मंदिर चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला के नमूने हैं?
तो दक्षिण भारत के कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली के पास मेहरौली में है कुतुब मीनार। फिर उसके बाद है कि फारसी भाषा में कुतुब को क्या कहते हैं? तो फारसी भाषा में कुतुब को ध्रुव कहते हैं। कुतुब माने ध्रुव फारसी भाषा में। अजंता व एलोरा के मंदिर कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद आपका है लास्ट प्रश्न इसमें से कि एलोरा में किसकी कितनी गुफाएं हैं? तो बौद्धों की 12 गुफाएं हैं, ब्राह्मणों की 16 गुफाएं हैं और जैनियों की 2 गुफाएं हैं। तो इस तरह से जैनियों की 2 गुफाएं हो गया। तो मुझे आशा है अब हम अगला पेज देखते हैं। फिर उसके बाद है कि किस मंदिर में पौराणिक गाथाओं का अंकन है? तो एलोरा की कैलाश गुफा में। फिर उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है कैलाश गुफा में कौन प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है? तो शिव पार्वती विराजमान है प्रसन्न मुद्रा में। त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 10 मीटर है। बुद्ध के जन्म का दृश्य कहाँ है? तो अजंता के आरंभ में है। अन्य गुफाओं में क्या विद्यमान है? तो जीवन की सारी कलाएं अन्य गुफाओं में विद्यमान है। त्रिमूर्ति कहाँ है? तो त्रिमूर्ति एलिफेंटा में है। सम्राट अशोक के समय क्या क्या स्थापित किए गए थे? तो शिल्प कला के सुंदर नमूने व सारनाथ स्तंभ स्थापित किए गए। फिर इसके बाद है भारत किसके साथ एकाकार होना चाहता है तो अपनी पुरानी कला व परंपरा के साथ। फिर है भारत की सांस्कृतिक विरासत को कौन अभिव्यक्त करते हैं? तो स्थापत्य कला के हजारों नमूने सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपके बुक से संबंधित प्रश्नोत्तर की। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए थोड़ा सा, अगर शब्दार्थ हमने जो टिक किए हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, देखकर अपना रोक कर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है हमने बोल दिया है। तो यहाँ संस्कृति, शिष्टाचार, प्रयत्न, ये सारे शब्दार्थ हमने आपको बताया है। फिर उसके बाद यहाँ से आप देख लीजिएगा ध्रुव स्तंभ, कुतुब, यहाँ है देवालय, मठ, समाधि स्थल, अजंता का गुफा, एलोरा, एलिफेंटा, दर्शनी, ब्राह्मण, जैन, बौद्ध। और उसके बाद फिर ये है आपका इसमें से अगर दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, यहाँ है इस लाइन में है, यहाँ सामंजस्य, ये है अन्यत्र। और उसके बाद फिर आपका जो है देखते हैं हम लोग बुक का प्रश्नोत्तर। तो बुक में आपके ललित कला की परंपरा कहाँ के गाँवों, ग्रामों और नगरों में पिरोई हुई है? तो भारत के। पहले का खा हो गया अजंता व एलोरा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। फिर ग में है त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो 10 मीटर के लगभग है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हैं। इसके समय में देश के अनेक स्थानों पर शिल्प कला के सुंदर नमूने स्थापित किए गए? तो सम्राट अशोक के। दूसरा वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए, दूसरे का क वाले में भित्ति चित्रों भरा जाएगा, क वाले में भित्ति चित्रों, ख वाले में दूसरे का मांगलिक चक्र भरा जाएगा, मांगलिक चक्र। और दूसरे का ग वाले में मूर्तियाँ भरा जाएगा, दूसरे का घ वाले में पौराणिक भरा जाएगा। और ङ वाले में ये आपका जो ये शब्द है ये काट दीजिएगा, केवल कला मंडप रहेगा, कला मंडप ही, या तो यहाँ पर ये काट दीजिएगा अथवा यहाँ पर ये शब्द आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस सारनाथ अशोक स्तंभ के ये सामने लाइन है अंतिम पैराग्राफ से ऊपर, तो यहाँ पर ये तो या जोड़ दीजिएगा अथवा यहाँ का ये काट दीजिएगा, तो जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका प्रश्न कि भित्ति चित्रों को बनाने की परंपरा है, तो सही का निशान लगा दीजिए। 3 का में सही का निशान रहेगा।
खा वाले में भी सही का निशान रहेगा। मूर्तियों के लिए पूजा गृह बनाए गए थे, ये खा वाला है सही का निशान। फिर अजंता व एलोरा मुंबई में है तो नहीं, ये गलत है, महाराष्ट्र में है। तो ग वाला गलत है। फिर घ वाले में आप सही का निशान लगा दीजिएगा। पत्थरों को काट कर निर्माण किया गया है एली गुफा में मूर्तियों का निर्माण। अंगा वाले में आप गलत का निशान लगा दीजिएगा। अन्य गुफाओं में जीवन की सारी शक्तियाँ विद्यमान है, तो ये शक्तियाँ नहीं, यहाँ जीवन की सारी कलाएँ विद्यमान है। अब इसके बाद जो है ये आपके पैसेज पर आधारित प्रश्नोत्तर दिया गया है। तो पैसेज पर आधारित एलोरा में 30 क्या है, तो गुफाएं हैं। एलोरा में 12 गुफाएं किसकी हैं, तो ब्राह्मणों की हैं। एलोरा में जैनियों की कितनी गुफाएं हैं, तो 2। त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई कितने मीटर है, लगभग 10 मीटर। अब हम यहाँ थोड़ा सा प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं। तो अजंता एवं एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो इसको मैंने अभी बताया था बच्चों, और लिख लीजिएगा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफा मुंबई में स्थित है। और इनकी क्या विशेषता है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि इन मंदिरों, इन गुफाओं की विशेषता यानी चित्रकारी अजंता व त्रिमूर्ति का निर्माण एलिफेंटा की विशेषता है। तो यानी चित्रकारी अजंता व त्रिमूर्ति का निर्माण एलिफेंटा की विशेषता है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में कुल तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 30 गुफाएं हैं। किससे संबंधित हैं, तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म से। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति की विशेषता लिखिए, तो लंबाई चौड़ाई 10 मीटर, सभी मूर्तियां और स्तंभ चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, कोई जोड़ नहीं है। सारनाथ के तो एलिफेंटा की मूर्ति की विशेषता क्या है, तो लंबाई चौड़ाई 10 मीटर है, सभी मूर्तियां और स्तंभ चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, उसमें कोई जोड़ उन मूर्तियों में नहीं है। तो इस तरह से इसको आप लिख लीजिएगा। फिर सारनाथ के स्तंभ का क्या महत्व है, तो ये सारनाथ के स्तंभ जो है राजकीय मुद्रा में स्थान दिलाया गया है, और भाव शक्ति सत्य की दृष्टि से ये एक विलक्षण नमूना है। लास्ट वाला है, एलोरा की कैलाश गुफा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये पूरे मंदिर में रावण का चित्र इस प्रकार बना है, मानो वह सचमुच सारे संसार कैलाश को अपनी भुजाओं पर संभाले हुए है, मानो वह सचमुच सारे कैलाश को अपनी भुजाओं पर संभाले हुए है। उसके ऊपर शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं। तो इस तरह से हमने ये देख लिया है। आपको शायद ना दिख रहा हो तो ये ऐसे आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम जब भी चर्चा करेंगे, आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद ये चैप्टर नंबर आपका ये समाप्त हो गया बच्चों। एक चैप्टर और बचा है, हम इसे कल वीडियो बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए सब लोगों को गुड नाइट।